जी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी टीम में अगर जब आपका चयन नहीं होता है तो एक डिसअपॉइंटमेंट होती है। और आप जब खेल नहीं रहे हो या घर पे खाली बैठे हो तो उसके बारे में नेचुरली ज़्यादा सोचा जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि जैसे कोई भी एक प्लेयर या फिर मैं जब ग्राउंड में उतरता हूँ तो सारा फोकस मैच पे होता है। तो मेरे लिए चाहे मैं क्लब क्रिकेट का मैच खेल रहा हूँ या रणजी ट्रॉफी हो, चाहे आईपीएल खेल रहा हूँ या देश के लिए खेल रहा हूँ, मेरे लिए एक वो क्रिकेट मैच एक समान है, चाहे वो कोई भी लेवल हो। तो मैं यही सोचता हूँ हमेशा कि मैं जो भी मैच खेल रहा हूँ उसमें मुझे बेस्ट देना है। तो उस तो उस वजह से बाकी फिर थॉट्स नहीं आते माइंड में। जी बिल्कुल, कंटेंशन में तो मैं हूँ ही, ये हाँ। मैं कहूँगा। हाँ। खाली कंटेंशन के आगे है कि टीम में जगह बनाना या टीम में सिलेक्ट होना, तो वो चीज़ को लुक फॉरवर्ड करता हूँ हमेशा। और जब भी मैच खेलता हूँ तो जैसे अभी मैं रणजी ट्रॉफी लेवल पे खेल रहा हूँ, कल शायद आईपीएल खेलूंगा, तो उसके बाद ऊपर तो इंटरनेशनल लेवल है, तो उसी के लिए हम खेलते हैं। वो तो हाईएस्ट लेवल है, तो वहाँ पे सबको खेलना है। तो वो चीज़ तो हमेशा दिमाग में रहती है। और एक मोटिवेशन के तौर पे कह सकते हो आप, या फिर एक पैशन, जो अंदर पैशन होता है क्रिकेट खेलने का और देश के लिए खेलने का, चाहे वो बोल सकते हो, तो वो हमेशा बाहर आता ही है जब भी आप मैच खेल रहे हो। कि मैं कहूँगा हर एक इंडिविजुअल को वो अलग तरीके से अफेक्ट करता है। मेरे केस में या फिर अगर मेरी थिंकिंग आप पूछोगे तो मैं यही सोचता हूँ कि अब जो चीज़ हो चुकी है वो पास्ट में है। अब उसके बारे में मैं ज़्यादा सोचूंगा तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट होगी और शायद गेम पे भी ध्यान नहीं रहेगा। तो मेरे हाथ में अभी जो चीज़ है वो मुझे करनी चाहिए। और प्रोफेशनल क्रिकेट में ये सारी चीज़ें होते रहती है और शायद फिर इसी के पैसे मिलते हैं कि आप एक यू आर गोइंग थ्रू हाईस, फिर एक लो पीरियड भी आता है, कभी परफॉर्मेंस नहीं होती है, कभी आप टीम से ड्रॉप हो जाते हो, बट उस चीज़ से जब हम उभर कर आते हैं और फिर दोबारा खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उसी चीज़ का मज़ा है। मेरे ख्याल से वो प्रिपरेशन इस चीज़ में काफ़ी हेल्प करता है। तो जैसे मैं नेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ टीम के साथ या रूम पर भी बैठा हूँ, तो मुझे कोशिश करना है कि जो आने वाला मैच है उसी के बारे में सोचना है। अगर जैसे पहले भी मैंने कहा कि हम रूम में बैठे, घर पे बैठे, खाली बैठे, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। तो माइंड को इस प्रकार ट्रेन करना है कि आपको प्रेजेंट के बारे में और आने वाले मैचेस जो है उसके बारे में ही सोचना है। तो मैं वही सोचता हूँ जब बैठा रहता हूँ रूम में, सेल्फ एनालिसिस करते रहता हूँ। तो जब भी ग्राउंड पर आता हूँ तो बाकी ये सब चीज़ों का ख्याल नहीं आता है कि कहीं पे सिलेक्ट होना है, या हाँ, सबकॉन्शियस माइंड, बैक ऑफ द माइंड रहता है कि इसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है, बट वो चीज़ प्राइमरी नहीं होती है। प्राइमरी चीज़ ये है कि उस मोमेंट में रहकर मुझे बॉलिंग डालनी है तो विकेट्स निकालने हैं, क्या सिचुएशन है, गेम कैसे चल रहा है, बैटिंग है तो बैटिंग में रन करने, कंट्रीब्यूशन करना है, तो वो चीज़ें लेवल रहती बहुत टफ है। है। कंपटीशन तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि जितना कंपटीशन रहेगा उतनी अपनी बेंच स्ट्रेंथ अच्छी क्रिएट होगी। जब बेंच स्ट्रेंथ आपकी अच्छी क्रिएट होती है तो चेंजेस नहीं बोल सकते, बट जब भी कोई अलग प्लेयर की ज़रूरत होती है तो हम हमेशा बेंच स्ट्रेंथ से किसी को भी उठाकर खिला देंगे तो वो भी अच्छा करता है इंटरनेशनल लेवल पे। और जितनी अच्छी बेंच स्ट्रेंथ होगी उतने हमारे पास आगे जाकर आईसीसी ट्रॉफीज भी आएंगे, क्योंकि उसमें से जो पूल सिलेक्ट होगा वो बेस्ट होगा या फिर वो टॉप परफॉर्मिंग रहेगा वो टाइम पे। तो हमारे लिए एज ए टीम, एज एन इंडियन टीम, वो बेस्ट चीज़ रहती है। स्किल्स तो पॉलिश करते रहना पड़ता है कि जो हमारे पास है ऑलरेडी उसको और अच्छे तरीके से हम कैसे डिलीवर कर पाए गेम सिचुएशन में। और हम जब तक रिटायर नहीं हो जाते, जब तक खेलना नहीं रोकते, या फिर चाहे हम उसके बाद भी मैच देखते हैं, तो हमेशा एक लर्निंग कर्व रहता है, कुछ नई चीज़ सीखने मिलती है, या अगर नई चीज़ सीखने नहीं भी मिली तो कोई ऐसे पुरानी चीज़ रहती है जो याद आ जाती है कि अरे एज अ बॉलर हम ये भी कर सकते हैं कि अगर बाउंसर का स्पेल डालना है तो उसमें क्या फील्ड लगानी चाहिए। तो चलो ये फील्ड तो एक नॉर्मल फील्ड है, बट क्या हम एक और फील्डर ऐड करके कुछ नया कर सकते हैं क्या। तो ये सारी चीज़ें भी सीखते रहना काफ़ी ज़रूरी है जैसे जैसे हम खेलते जाएंगे। और हर ग्राउंड कंडीशंस अलग रहते हैं, सिचुएशंस अलग रहते हैं गेम में, तो उस तरीके से खुद को इवॉल्व करते रहना ज़रूरी है। तो कोशिश हमेशा वही रहती है। पिछले 2 गेम्स हम खेले थे वो हम रेड सॉइल में खेले थे। रेड सॉइल में ट्रू बाउंस होता है, वहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर काफ़ी कम है, बट
जैसे ईडन का ग्राउंड है, ईडन के ग्राउंड में भी आउटफील्ड फास्ट है, तो यहाँ पे उस तरीके से मार्जिन ऑफ एरर कम है कि अगर गैप में बॉल चलेगी तो बॉल भाग जाती है बाउंड्री की तरफ, इसीलिए रन्स, अगर विकेट भी आएंगे बट रन्स बनते रहते हैं यहाँ पे। तो क्या फील्ड पोजीशन होनी चाहिए, तो वो एक एडजस्टमेंट थी वहाँ पे। जो हम फील्ड पोजीशंस यूज कर रहे थे वो यहाँ ये गेम में अलग यूज किए हमने पूरे तरीके से। बाकी बेसिक बॉलिंग तो सेम ही रहती है कि हम ऑन एंड अराउंड ऑफ स्टम्प बॉलिंग करें, वहाँ से चाहे आपका इन स्विंग आउट स्विंग है वो डालने की कोशिश करें, होप करें कि बैट्समैन के पैड पे लग जाए इन स्विंग में, या फिर जब अच्छा बाउंस मिल रहा हो तो एज लेने की कोशिश करते हैं। बट फील्ड प्लेसमेंट काफ़ी अलग थी ये ग्राउंड में पिछले जो मैचेस थे। अगर ऑफर आया तो खेलूंगा, एक नया एक्सपीरियंस रहेगा मेरे लिए भी। अभी तक तो ऐसे कुछ प्लान हुआ नहीं है, बट 6-7 मैचेस होते हैं उनके उस दौरान, तो अगर मौका मिला खेलने का तो ज़रूर खेलेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर इंग्लैंड टूर भी है ही। तो मतलब अगर मैं सिलेक्ट होने वाला हूँ तो मैं टच में रहूँगा और वो ग्राउंड कंडीशन मतलब इंग्लिश वेदर के लिए यूज टू भी हो जाऊँगा फिर। जी वो एज अ प्लेयर तो हमेशा कॉन्फिडेंट ही रहे हैं, और जब भी ड्रेसिंग रूम में आते हैं हमें पता है कि मैं तो बचपन से खेलते आ रहा हूँ उसके साथ, तो हमें पता है कि वो एक्स फैक्टर प्लेयर है, तो वो जो भी करेंगे ग्राउंड में कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट करते हैं। चाहे फील्डिंग में हो, एक अच्छा कैच ले लेंगे, या बैटिंग में जब भी जाते हैं तो एक दो शॉट्स ऐसे खेल देंगे कि सामने वाले बॉलर का पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। और पिछले कई मैच में वो जल्दी आउट हो रहे थे, बट ये नहीं बोल सकते कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, क्योंकि वो मतलब इनिशियल फेज में तो कोई भी बैट्समैन आउट हो सकता है। तो जब कोई 3-4 बॉल में आउट हो जाता है बैट्समैन, तो हम उसको जज नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो 15-20-25 बॉल खेल के अगर आउट हो रहे हो तो पॉइंट ऑफ कंसर्न है, बट जो एकदम ही 2-4 बॉल खेल के आउट हो रहा है उसको तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते। और उसकी क्वालिटी तो हमें पता ही है कि कैसे कैसे अटैक के सामने उसने रन किए, अच्छे अच्छे बॉलर की भी पिटाई की है। तो और रणजी ट्रॉफी में तो काफ़ी एक्सपीरियंस रहे, पिछले 12 साल से रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं। वो 2010 या 11 में डेब्यू हुआ था, तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी है। और मुझे लगता है उन्होंने भी बैटिंग में अपना एक्सपीरियंस ही यूज़ किया आज। अब उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, फिर भी तो आपका मतलब वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट बैटर है। मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कमेंट करने के लिए उनके बारे में। जो भी बैटिंग के लिए जाएगा, तो अगर वो 11 नंबर का भी बैट्समैन हो तो हमेशा कॉन्फिडेंस देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप कर सकते हो। और बचपन से यही कहा जाता है कि आपको रन बनाने हैं, चाहे वो आप 2 रन बना रहे हो, 5 रन बना रहे हो, 10 रन बना रहे हो, बट वो टीम के लिए है। और एज अ यंगस्टर भी जब हम टीम में आते हैं तो हम हिस्ट्री फॉलो करते हैं। तो मुंबई क्रिकेट की आप अगर हिस्ट्री देखोगे तो हमेशा लोअर ऑर्डर ने भी रन किए, और स्पेशली जब टीम क्राइसिस में आ जाते तो लोअर ऑर्डर भी कंट्रीब्यूट करते हैं। और वो कंट्रीब्यूशन इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वैसी सोच है, और सालों साल देखते आ रहे हैं, प्रीवियस जनरेशन को भी देखा है, अब ये वाली जनरेशन में भी एक दो लोग हैं जो कर रहे थे, अभी दूसरे लोग भी जुड़ गए हैं। तो वो एक कल्चर का पार्ट है, और होपफुली ये सालों साल वैसे ही चलते रहे। क्रिकेट में ऐसे सेफ या अनसेफ तो कुछ कह नहीं सकते, बट 2 दिन की क्रिकेट बची हुई है, और तो यहाँ से तो जितनी देर हम बैटिंग कर सकते हैं उतनी करने देखेंगे, क्योंकि मैच जितना आगे चलेगा उतना वेर एंड टेयर बढ़ते जाएगा पिच में। तो फिर फोर्थ बॉलिंग जब डालेंगे तो स्पिनर्स को भी शायद असिस्ट हो सकते हैं, तो इसीलिए कल के दिन में जितना हो सकता है उतना लंबा बैटिंग करने देखेंगे। टारगेट के बारे में ऐसे कुछ सोचा नहीं, मतलब बोलने की तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है, वो खेल ही इसीलिए रहे क्योंकि सीनियर प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। तो जब सीनियर प्लेयर्स आकर खेलेंगे तो दे हैव टू मेक वे फॉर देम। तो और कोई भी हो, चाहे रोहित हो, श्रेयस अय्यर हो, या पिछले कई मैच में शिवम और सूर्या नहीं थे, अब पिछले 2 मैच से सूर्या तो ये मैच में आया, शिवम आ गया था इसके पहले वाले मैच में। तो मेरे ख्याल से यंगस्टर्स को तो जगह बनानी ही पड़ेगी सीनियर प्लेयर के लिए, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वो सीनियर प्लेयर इसीलिए है क्योंकि सालों साल अच्छा करते आ रहे हैं और वो एक्सपीरियंस है उनके पास। तो क्रिकेट तो एक्सपीरियंस और जो अच्छा करते आ रहे हैं उसी पे चलती है। टीम इंडिया के लिए तो दुनिया के कोई भी कोने से आई विल बी विशिंग ऑल द लक, और आई विल बी cheering for the team India and the kind of talent we have in the team, and the kind of squad we have. It's the right mixture of youth and some experienced guys.
The only challenge will be we've got only 3 league matches until we go to the knockout phase. So it's going to be very tight. All the games will be played in intensely. So hoping for the best cricket. That's it.